हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 सेट नंबर 9। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक सेट प्रोवाइड करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का है और इसके पहले घटना चक्र का भी बिहार पुलिस का सेट दिया गया हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे सेट नंबर 9। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। तो भारत में संसदीय समितियों में विभागीय व्यय और अनियमितताओं का निगरानी रखने का कार्य करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन ए इज एन कोटेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर यानी कि सैफरून सूखा है क्या। तो केसर एक क्या है, सूखा वर्तिका है। ऑप्शन बी इज वर्तिका। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज सपोर्ट मी। गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति हैं। तो गारो किस प्रदेश की जनजाति हैं। तो त्रिपुरा की। ऑप्शन डी है त्रिपुरा। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चंदन के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। ऑप्शन डी इज कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस में, इसमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस को चूज करना है। दिया है कि ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर। ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर, तो आपका हो जाएगा, यहाँ से बनाएंगे द टीचर वॉज स्कोल्डिंग हिम। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, द टीचर वॉज स्कोल्डिंग हिम। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, क्या होगा यहाँ से। तो इसका हम देखते हैं, हो जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस में। यहाँ पर दिया है कि डैट बी इज रियली हार्म। तो डैट बी इज रियली हार्म क्या हो जाएगा, लेस, हार्मलेस होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ई डबल एस, हार्मलेस। अगला है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस में। ही इज डैश रेगुलर इन द क्लास में, इसमें क्या लगा देंगे, आई आर, यानी इरेगुलर हो जाएगा। ही इज इरेगुलर इन द क्लास। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से स्पेलिंग सही बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इनमें से सही है। तो आपका रिसीव, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। रिसीव RECEIV, रिसीव इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं। तो उत्तर क्षयवाद युग के। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, उत्तर क्षयवाद युग के कवि हैं। शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ऑप्शन ए इज ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो कौन सी तिथि हिंदी दिवस के प्रति मनाई जाती है यहाँ पर। तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर को। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ है 1955 में हुआ है। ऑप्शन सी इज 1955। निम्न में कौन सा शब्द भिन्न है। तो यहाँ पर देखते हैं, भिन्न इसमें सलील, तोय और वारी, ये सब एक है प्रवाची शब्द, बट वात वाई का प्रवाची शब्द होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। तो गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। तो अनुधारित तरंगों के रूप में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि C1 C2 धारिता वाले तो संधारित्रों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी।
कुल धारिता क्या होगी, तो Cp=C1+C2। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, Cp=C1+C2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दुगना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दुगना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में बताना इनमें से कौन सा है। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ से माइक्रो तरंग और रक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, पंच संयोजक होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज पंच संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है। तो किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है, तो सुचालक में। ऑप्शन ए इज सुचालक में। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है, तो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना किसी बीम का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना किसी बीम का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है दोस्तों बताइए। तो आपका होता है आभासी होता है। ऑप्शन ए इज आभासी। निम्न में कौन सही है, तो μ=1 में साइन सी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। आपको पता है कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में एक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट की लिंक हो गई थी जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है तो आप ऑप्शन देखते हैं, लैक्टिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, एक कार्बनिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। तो शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, तो एथेनॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज एथेनॉल। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा बताइए दोस्तों। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है उदरपातन के द्वारा। ऑप्शन सी इज उदरपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट, साबुन बनाया जाता है। दोस्तों द प्लेटफॉर्म का जो सेट है 50% क्वेश्चन बिहार पुलिस में लड़ता है, ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाला गया है, इसलिए इस सेट को जरूर से जरूर लगाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है दोस्तों बताइए। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिऊर्जता यानी कि एलर्जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रतिऊर्जता यानी कि एलर्जी होता है आर्सेनिक प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है, इसमें से बताना है कौन सी परजीवी नहीं है। तो परजीवी होता क्या है दोस्तों, जो दूसरे पर भोजन पर आश्रित रहता है। तो इसमें केंचुआ हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट केंचुआ। बाकी के मच्छर, मक्खी, किल्ली यानी टीक ये सब परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयव को प्रभावित करता है। तो माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह श्वास संबंधी अवयव को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज श्वास संबंधी। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त आंखों के कारण। ऑप्शन डी इज संयुक्त आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों बताइए। तो आप देखते हैं ऑप्शन यहाँ से कि वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आहार में आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। ऑप्शन डी है रिकेटस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है किसको? तो H5N1 को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी इज लखनऊ। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो महत्वपूर्ण केंद्र था उसमें से कानपुर था, झांसी था, लखनऊ था, बट आगरा नहीं था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन का जो अग्रगामी थे वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण राष्ट्रकूट के शासक किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ऑप्शन बी इज श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी इज राइट, इब्राहिम लोधी। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जो पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? दोस्तों बताइए। तो आपका हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना किया गया था वो सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है भारतीय जो मानक समय रेखा है वो याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। बाकी के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है। ऑप्शन सी इज राइट, अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन ए इज राइट, अक्टूबर नवंबर में। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो अब हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटरियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट, मीटरियोलॉजी। फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था कब? 2002 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट, 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। तो 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में पहला देखते हैं ऑप्शन बेस्ट एक्टर ड्रामा जो ऑस्टिन बल्टर को, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर जो ड्रामा का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड वो ऑस्टिन बटलर, सही है। बेस्ट एक्टर ड्रामा कैंट ब्लैंचेट को भी सही है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स को, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रदेश है वो कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रदेश है वो दोस्तों आपका कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इज पश्चिम बंगाल। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है। ऑप्शन सी 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो आपका हो जाएगा 7000। ऑप्शन बी 7000।
भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्राणा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्राणा देता है? तो आपका हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी इज ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्ताव का एक भाग है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है 42वें संशोधन के बाद। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था दोस्तों बताइए? तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज 1950 ईस्वी में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है तो क्या है? देसी बैंकर है। ऑप्शन ए इज देसी बैंकर। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या रूटी है? तो यहाँ पर हो जाएगा सजा दी। ऑप्शन सी इज इसमें यही रूटी है, सजा दी। भुजा का बहुवचन क्या है? तो भुजा का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? भुजाओ। ऑप्शन सी इज राइट, भुजाओ। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देख दशा रघुवीर की वृक्ष, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ए मानवीकरण है। ऑप्शन सी इज राइट, मानवीकरण। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है दोस्तों? शशि, चांद, विधु। सूत पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूत किसका है? तो लड़का का है, ठीक है, बेटा का। यानी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो सूत इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई सोशलिज्म में पुस्तक किसने लिखा था? तो व्हाई सोशलिज्म में पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? आपका हो जाएगा WTO मामला में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी है नई पाई ताव। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन डी इज राइट, जेनेवा। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? यूरोपीय मौद्रिक संघ का जो सृजन किया गया था जनवरी 1999 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। ऑप्शन डी इज अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो हो जाएगा आपका J.M. कीन्स। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु का उपयोग किया जाता है, किसका? तो हो जाएगा आपका वाशिंग सोडा का। ऑप्शन डी इज वाशिंग सोडा का। सेव का खाने योग्य भाग है, तो सेव का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों बताइए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रसदार थैलामस। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध्र व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो हरे और लाल रंग की। ऑप्शन डी इज हरे और लाल। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या है? तो आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग्य, कर्म योग्य तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई है? तो आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है। ऑप्शन
सी इज राइट आंसर मिशेल यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन ए सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस में ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। इसमें कौन सा एरर है दोस्तों बताइए। तो आपका हो जाएगा यहाँ से एज द चेयरमैन, इलेक्टेड के बाद एज चेयरमैन नहीं यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग सेंटेंस हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सेड डैश व्हाट एवर दे टू डू। आपका हो जाएगा यहाँ से विथ, ऑप्शन सी इज विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वेटेड विथ डैश ब्रीथ फॉर द डोर टू ओपन। ही वेटेड विथ डैश ब्रीथ फॉर द डोर टू ओपन। आपका हो जाएगा यहाँ से बेटेड, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर बेटेड। चूज द वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। ए पेपर रिटेन बाई हैंड, ए पेपर रिटेन बाई हैंड आपका क्या हो जाएगा मनुस्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज मनुस्क्रिप्ट है। और सेट का 100 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लास्ट कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस में सेंटेंस आपका है कि सौनक सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसको बनाइए। तो आपका बनेगा यहाँ से सौनक सैड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। Thanks for watching.